आज की एक छोटी सी घटना बताता हूँ सुबह की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज की छोटी सी घटना बताता हूँ। आज सुबह आदरणीय मोदी जी जो है सादरा के अंदर गोंडा सीट के ऊपर जनसभा करने आए। पहली बार जिंदगी के अंदर मनोज जिंदल को मौका मिला प्रधानमंत्री जी के साथ बैठने का। प्रधानमंत्री जी ने जब हाथ मिलाया मुझसे, मेरे कंधे पे शाबाशी दी और मुझसे कहा कि मनोज जिंदल ये सीट जीत कर आनी है। आप यकीन मानोगे, मैं 2 मिनट के लिए स्तंभ हो गया। बिल्कुल ऐसा लगा कोई सुरसुर जी मेरे शरीर के अंदर एंट्री करी है। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वो उन्होंने मुझे नहीं कहा, ये मेरे एक एक कार्यकर्ता, एक एक बहन कार्यकर्ता को सबको बोला है सदर विधानसभा इस बारी बम्पर वोटों से आनी चाहिए। ये 5 दिन की कंपेनिंग, ये 5 दिन का काम जो पार्टी ने हमें दिया है, हमें पार्टी का मान सम्मान बचाने के लिए, हमें कमल का मान सम्मान बचाने के लिए सोना नहीं है, डटे रहना है, लगे रहना है। और जब तक एक एक वोटर को हम जगाना दें, जब तक उनका एक एक वोट हम डलवाना दे कमल के पक्ष में, हमें चैन की सांस नहीं लेनी है। और निश्चित तौर पर मैं जो देख रहा हूं लोगों के बीच में, उनका जो आइकॉन है वो देख रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों ने मेहनत बंदी करनी है। आप कहीं ढीले पड़ गए तो ये जीत हमारे हाथों से छटक जाएगी। और अगर आप टेढ़े पड़ गए तो हम 20 से 25 हजार वोटों से जीत कर आएंगे, मेरा आपसे वादा है। ये जोश और आक्रोश दोनों बना रहना चाहिए। जिन्होंने हमारे विधानसभा की जनता को सताया है, उनकी सड़कों का पैसा खाया है, उनको सीवर के पानी में रहने के लिए मजबूर किया है, उनको पीने के पानी के लिए तरसाया है। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने इन्होंने साबित कर दिया बॉर्डर में हरियाणा के अंदर जमुना के अंदर उतरकर नहाकर और पानी पीकर कि हरियाणा साफ पानी दिल्ली को देता है। मुख्यमंत्री जी, मैं केजरीवाल को इस मंच से चैलेंज करता हूं, वो अपने मंत्रिमंडल के साथ ओखला बैरेज पे जाए और वहां 10 ग्राम पानी पीकर दिखा दे, उसमें डुबकी लगाकर दिखा दे। हिम्मत नहीं है। ये हमारे मुख्यमंत्रियों में हिम्मत है। जब कोई चैलेंज करता है तो अपनी टीम लेकर उतर जाते हैं, बताते हैं जनता को हम ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी जनता को गंदा पानी नहीं पिलाते हैं। हरियाणा का एक एक व्यक्ति हमारे लिए सिरताज है। बॉर्डरों पे अगर कोई जान गंवाता है, सुरक्षा की दृष्टि से कोई हमें बचाता है, तो वो हरियाणा के एक एक परिवार का एक एक नौजवान है। और वो हमारे हरियाणा को ये कहते हैं, वहां की आन बान शान को ये कहते हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी को ये कहते हैं कि वो कुछ मिलाकर, जहर मिलाकर पानी दिल्ली भेजते हैं। शर्म आनी चाहिए, उनको नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? जब आनी चाहिए तो इस बारी मैं एक एक कार्यकर्ता से कह रहा हूं, छोड़ना नहीं है। सदर विधानसभा में जो विधायक है ना, सोमदत्त भ्रष्टाचारी, मैंने रामलीला के मंच पर इसी ग्राउंड पर कहा था कि 3 पुतले जलाऊंगा। अब 3 पुतले दशहरे को तो जलाए हमने, लेकिन जिस दिन जीत कर आएंगे सदर विधानसभा की जनता फिर दोबारा दशहरा मनाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। पुतले 3 ही जलेंगे। इन्हों की राजनीति जो गंदी करने का जो तरीका है, लोगों को हड़काने का, लोगों को तड़पाने का और उन्हों से पैसे बनाने का। किसी बिल्डिंग को नहीं छोड़ा, किसी फैक्ट्री को नहीं छोड़ा, किसी मकान बनाने वाले को नहीं छोड़ा, किसी दुकानदार को नहीं छोड़ा।
हर किसी को धमकाना, उन्हों को चालान भिजवाना, उन्हों को घुटने के बल लाना और उन्हों के हिस्से का आया हुआ बजट पूरा का पूरा डकार जाना। सड़कें बनी है लेकिन कागजों में बनी है, मैंने पूरी डिटेल निकलवा रखी है। अफसर, नेता और ठेकेदार तीनों की मिलावटी से कागजों में सड़कें और तीनों का बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री जी 20,000 करोड़ का घोटाला करके जल बोर्ड के अंदर और इल्जाम हरियाणा पे लगा रहे हैं वो गंदा पानी भेजता है। अरे भैया, जो 20,000 करोड़ जमुना साफ करने के लिए पिछले 11 सालों में आपको मिले, कहां गए? जो लोग रामलीला बंद कराने के लिए सोच सकते हैं, 2018 से लेकर जब तक मैं निगम पार्षद नहीं बना, इसी पार्क में जो सबसे बड़ी रामलीला होती है सदर विधानसभा की, उन्होंने कहा मनोज जिंदल को कहीं ना कहीं राजनीति में ऊपर उठा रही है। पूरा प्रयास करा इन्होंने बंद कराने का। 2022 में इस सोमदत्त नाम के विधायक के चेले गोल्डी की बहन को आपने बम्पर वोटों के साथ 12,500 वोटों से हराकर भेजा था। आपने मनोज जिंदल को जब यहां से टिकट मिला तो एक साइड वोटिंग करी थी। पार्टी ने उसी वक्त जो है डिसाइड कर लिया कि इस बारी जीत जो है मनोज जिंदल के साथ ही सदर विधानसभा में आएगी। 2022 में उस भ्रष्टाचारी को जो हड़कारा था हमारे क्षेत्र को, उसका जवाब आपने दिया था। अब 2025 आ गया है। ये रंगा बिल्ला की जो जोड़ी थी, रंगा को आपने उसी टाइम निपटा दिया था। अब की बार इस बिल्ला को भी निपटा दो। 2025 के अंदर सदर विधानसभा के अंदर कमल खिला दो। निश्चित तौर पर विकास की लहर आएगी, सड़कें भी बनेगी, सीवर लाइन भी डलेगी, पीने का पानी भी आएगा। एक एक घर तक संदेश पहुंचाना है आपको। मोदी जी ने कहा है 2500 रुपए हर बहन के घर खाते में पहुंचेंगे। ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने यह कहा है कि हर परिवार के हर व्यक्ति का 10 लाख रुपए का मेडिकल बीमा होगा। वो दिल्ली के किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकेंगे। ये मोदी की गारंटी है। 20 लाख नौकरियां युवाओं के लिए दिल्ली में दी जाएंगी। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी है। इस बारी जमुना मैया इतनी साफ कर देंगे कि छठ मैया की जब पूजन का समय आएगा तो मेरा पूर्वांचल का सारा साथी छठ मैया मनाने गंगा पे जाए, जमुना मैया पे जाएगा। ये मेरे मोदी की गारंटी है। इन्होंने हमारा सनातनियों का क्या हाल कर दिया। इसी ग्राउंड के ऊपर तालाब खोद देते हैं। छठ मैया यहाँ बनती है। जो मेरे पूर्वांचल के भाई जमुना मैया पे जाते थे छठ मैया को बनाने के लिए, उनका क्या हाल कर दिया हमारे सनातन धर्म। जब गणेश विसर्जन का टाइम आता है तो भी एक तालाब खोद कर रख देते हैं। जमुना मैया इतनी मैली कर दी, इतनी गंदी कर दी, उसका दूषित जल कर दिया। और कोरिनेशन के नाम पर जो प्लांट लगे हुए हैं, उनका सारा का सारा पैसा ये मुख्यमंत्री और इसके विधायक मलाई के रूम में केजरीवाल जी खा रहे थे बड़े आराम से। सारी परतें खुल रही हैं। एक के साथ एक दारू की बोतल फ्री देकर हमारे समाज को क्या बनाना चाहते थे, क्या बना रहे थे, सोचने वाला विषय है। अगर आक्रोश है तो जोरदार ताली बजाकर एक बार इस आक्रोश का हक, जोरदार तालियां। मेरे इस पार्टी के सम्मान के लिए, इस कमल के फूल के सम्मान के लिए, मोदी जी के सम्मान के लिए आप अगले 6 दिन मुझे देंगे, कमल को देंगे, देंगे। दोनों हाथ बढ़िया तरीके से उठा, बोले देंगे, कमल खिलाएंगे। जब तक बैठेंगे नहीं, जब तक कमल नहीं खिलेगा। हाथ पूरा उठाकर जोर से। ये हौसला, ये टेम्परामेंटर, ये जोश अगले 7 दिन तक लूज नहीं होना चाहिए। जब तक डिब्बे पैक, हमारी मत पेटियां पैक ना हो जाए, यानी वो वोटर मशीन जो वो पैक ना हो जाए, ये आपको बनाकर रखना है। एक एक वोटर को घर से लेकर आना है और जब तक वो बटन ना दबा दे फिर उसको उसके घर तक छोड़ कर आना है। आप लोगों को जो भी सामग्री इसके अंदर चाहिएगी
पकड़ो थोड़ी देर अगर संगठन की तरफ से उपलब्ध हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जहां किसी कार्यकर्ता को कमी लगे आप अपने भाई मनोज जिंदल को बोल देना। किसी भी सामग्री की, किसी भी चीज की चुनाव लड़ते वक्त कभी नहीं आने दूंगा, यह मेरा वचन और वादा है। खुलकर चुनाव लड़ो, खुलकर जितना खुलकर चुनाव लड़ सकते लड़ो। आप लोगों का मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा। कोई नहीं घूम सकता। 1700 दिन जीत कर आने के बाद मेरा एक एक कार्यकर्ता जो मुझसे काम कहेगा 101% वो काम होगा, बाय हुक होगा, बाय कुक होगा। यह मेरा आपसे वादा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको जोश से जो है नारे लगाने पड़ेंगे। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक जोरदार जयकारे के साथ, अरे ये जयकारा ऐसा होना चाहिए दोस्त आओ ना आगे। जम्मू कश्मीर कि इसकी गूंज, इसकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई दे और शीश महल में कंपन पैदा कर दे। भारत माता के, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके हाथ में कमल का फूल दे करके सदर बाजार विधानसभा की सरदारी के बीच में भेजा है, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल जी जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। हमारे बीच में हरियाणा सरकार में पूर्व में वित्त मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, जो इस विधानसभा के कार्य को नजदीक से देख रहे हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, हमारे पुराने मित्र दिलीप परिहार जी, जो पिछले 1 महीने से कमल के फूल के लिए, यहां पर कमल का फूल खिले, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी बहन श्रीमती लता जिंदल जी, हमारे चांदनी चौक जिला के महामंत्री परवीन जैन जी, विधानसभा के संयोजक राजन धीमान जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष चरण सेठी जी, दूसरे मंडल के हमारे अध्यक्ष संजय गहलोत जी, और हमारे तीसरे मंडल के माननीय अध्यक्ष नितिन मल्होत्रा जी, चुनाव के प्रभारी राम बाबू गोयल जी, और हमारे जिला के मंत्री विकास सैनी जी, पूर्व निगम पार्षद
गीता नागर जी, अरुण किशोर जी, हरिवंश शर्मा जी, उपस्थित मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, आज इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहन, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। मित्रों, राम राम जी। चुनाव चल रहा है, आज का दिन तो चला गया, हमारे पास 5 दिन से 6ठे दिन वोटिंग होगा। हम सब बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। पटना प्रभु, मेरा आप लोगों से आग्रह है, दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से जो एक जूठ की दुकान खुली हुई है, 8 तारीख को दिल्ली के लोगों ने निर्णय कर लिया है कि जूठ की दुकान का ताला लग जाएगा। भाइयों, ऐसा व्यक्ति मेरे को भी भाई, जब ये पहली बार यहाँ आया, हमारा हरियाणा का चुनाव था, अन्ना हरियाणी स्टेज से निकल करके गया, जाते ही एक पोल पर चढ़ गया। चढ़ा नहीं चढ़ा, हमारे लोग बोले यार, कहने लगे तो बड़ा ईमानदार है, ईमानदारी का चोला पहन करके चढ़ गया। और कहा इसको बनाई दो, बनाई दिया। कई वायदे करे। भाइयों, मैं दिल्ली के अंदर घूम रहा हूं, जो तारों की स्थिति थी वही की स्थिति आज भी है जो 10 साल पहले थी। इसने एक और वायदा किया था, जाके यमुना पे खड़े हो गया, कहा इसकी सफाई मैं करूंगा। भाई, किसी ने हाथ बांधे थे इसके, हाथ तो नहीं बांधे थे, झूठ बोल दिया। झूठ बोलने में कौन सा जोर लग रहा, कोई जोर नहीं लगता। और जब वोट मांगनी हो और लोग कह दें कहा वोट तो देंगे पर आसमान के तारे जा तोड़ का, कहा कौन सा जोर लग रहा, कहा ले आऊंगा तोड़ का। पर जब तोड़ेगा तब पता लगेगा ना भी आसमान के तारे कैसे टूटते हैं। झूठ तो कहीं भी बोल दे, जोर तो लग नहीं रहा इसका, मुंह से बोलना है, परंतु जब व्यक्ति काम को करता है तब उसको मालूम पड़ता है कि भाई कैसे काम होता है, कैसे नहीं होता है। यह तो झूठ बोल करके निकल जाता है और लोगों को गुमराह कर देता है। एक व्यक्ति को 5 साल के लिए वोट मिलता है, उसको दोबारा लोगों के बीच में जाना पड़ता है। इसको तो दिल्ली के लोगों ने 5 साल के नहीं 10 साल के लिए वोट दिया है। मैं अभी 4 रोज पहले इसकी एक वीडियो सुन रहा था, मंच के ऊपर खड़ा कह रहा कि कत्थरी गली में पानी खड़ा है, आपका सीवरेज ओवरफ्लो है, घर जाना पड़ेगा। ये अधिकारी काम नहीं करते।
भाई वोट लेना था, भी तेरे याद आ गया, भी सीवरेज भी साफ करना है, नाली भी साफ करनी है, घर के अंदर स्वच्छ जल भी देना है, जो वायदा किया था। भाइयों, आप सबका दिल्ली और हरियाणा का नाखून और उंगली का रिश्ता है। दो 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। आप सबको भी ध्यान में है, आप जानते हैं, आपकी रिश्तेदारी है, आप हरियाणा से भी संबंध रखते हैं। हमारी माताओं बहनों को 2 किलोमीटर दूरी से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने के लिए घर में लाना पड़ता था, परंतु उस व्यवस्था को उन्होंने ठीक नहीं किया। भाइयों, अगर ठीक किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज 2025 मेरी माता बहन को किसी को भी 2 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका लाते हुए दिखाई नहीं देता। उसकी रसोई के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर की है। भाइयों, जो कहा है उसको पूरा किया है। उस काम को हमने लोगों को सुविधाएं दी है, परंतु 10 वर्ष हो गए जो व्यक्ति ये बोलता था, जो ये कहता था कि मैं स्वच्छ जल दूंगा, फ्री पानी दूंगा, फ्री की तो दूर की बात है भाई, स्वच्छ जल ही दे तो 10 साल हो गए। जो एक बात बोलता था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, इन्हें केजरीवाल है तो गजब का आदमी है। लोग कैसे अपने घर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरी माताओं की रसोई में पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली को तो पेरिस बनाने की दूर, अपने घर कोई पेरिस बना लिया। 35 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, शीश महल खड़ा कर लिया, और गजब का काम करा। लोगों को पीने का गंदा पानी मिल रहा है, और अपने घर में 15 करोड़ रुपए लगा के STP लगा दिया। अब उसको क्या पता अभी बाहर गंदा पानी आ रहा, उसके घर में तो ठीक है रहा, उसका कसूर थोड़ी है, आम आदमी है। आम आदमी का भी इसने वो बेइज्जती की है कि आम आदमी केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगा। ये हालात इसके 8 तारीख को करने वाले हैं। भाइयों, कितना बड़ा अफवाह फैलाई। ये तो ये समझता है कि मुझे तो वोट दे देते हैं लोग, मैं झूठ बोल देता हूं। अभी इसने अफवाह फैलाई और टीवी के ऊपर आकर के इसने बयान दिया कि दिल्ली के अंदर इतने लोग मारे जाते कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर डाल दिया है। और भाइयों, जो इसने कहा है अपनी तरफ नहीं देख रहा। हम तो दिल्ली हमारे अब परिवार है, दिल्ली के लोग हमारे भाई हैं। अगर पानी की थोड़ी सी भी कमी पड़ती है, हरियाणा के लोग ज्यादा पानी दिल्ली को दे देते हैं, कोई कमी पानी की नहीं रहने देते। अपने हिस्से का पानी हरियाणा दिल्ली को दे देता है कि मेरा दिल्ली का कोई व्यक्ति प्यासा न रहे। परंतु इसकी जिम्मेवारी थी कुछ। इसने कहा था 10 सालों में उन जिम्मेवारियों को छुपाने के लिए इसने इस प्रकार का ये बयान दिया है
कि लोगों के अंदर द्वेष खड़ा हो जाए, लोग मारे जाए, लोग पानी पीना बंद कर दे। भाइयों, ये बयान सोच समझ करके केजरीवाल ने दिया है। ये कोई वैसे बयान नहीं दिया, ये बड़ा सोच समझ करके दिया है। आज मैं उस पवित्र नदी के ऊपर गया था, यमुना पे गया था। आज मौनी अमावस्या भी है। मैं इसकी आप सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आज मैं वहां पानी पी करके आया, मैं उसको चेक करके आया। हम पानी, स्वच्छ पानी दे रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को, मैं तो वहां पानी पी करके भी आया, मैं वहां नहा करके भी आया। केजरीवाल, राहुल गांधी को लेकर के तो दिल्ली के यहां पर आकर के उसमें नहा करके दिखा दे, हम आपको मान जाएंगे कि आपने यमुना को स्वच्छ किया है। पानी तो पीने की दूर बात है, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। आदरणीय मोदी जी ने इसको 8,500 करोड़ रुपया एसटीपी लगाने के लिए दिया। ना तो पैसे का पता चला वो पैसा कहां गया, और ना एसटीपी लगा। लोगों के हालात के ऊपर इसने छोड़ दिया, गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर किया। भाइयों, इस बात को हमने समझना है कि इसकी नीति कैसी है, इसकी नीयत कैसी है, और ये लोगों को क्या महत्व देता है, ये क्या सोचता है। हमने इसका जवाब 5 तारीख को देना है। मैं जब अभी आज पानी पीने के लिए गया, मैं आते आते मोबाइल के ऊपर एक टीवी चैनल पे इनका एक कारिंदा वो डिबेट के ऊपर बैठा था। वो पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने कहा है कि जहर मिलाया है, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री पानी पी करके आए हैं। और वो कह रहा, कहा जी उसका पेट खराब हो जाएगा। वो डिबेट के ऊपर कह रहा, आप सुनना, कहा पेट खराब हो जाएगा। केजरीवाल साहब, 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को आम आदमी का पेट खराब हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ दिल्ली के अंदर आ रही है। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। दिल्ली के लोगों ने तय कर दिया है, यह झूठ की दुकान के ऊपर ताला लगने वाला है। इसकी ऐसी हालत हो जाएगी थोड़ा जूम करो केजरीवाल की, आप देख भी रहे हैं। ऐसे घूमता है जैसे शादी में पुप्पड़ घूमता है मुंह बना करके। ऐसी घूम रहा ना है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। और छुट्टी आया हुआ है। केजरीवाल, आपने दिल्ली के साथ धोखा किया है। आपने दिल्ली के लोगों को सजाबाग दिखाए हैं। इसने दिल्ली के लोगों को वो सजाबाग दिखाए कि मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, मैं गरीब के बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा,